हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, नुकसानात होते हैं इसके बहुत सारे। तो लेकिन इसके कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स भी उठाए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए आलमी सतह पर इसके ऊपर स्टेप्स उठाए गए हैं। थ्रू रिच इन बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान फेसेस सेवरल थ्रेट्स टू एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज। हालांकि हमारे मुल्क में बायोडाइवर्सिटी रिच है, बहुत बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे पास सहराई इलाके हैं, हमारे पास 5 दरिया हैं, इसके अलावा हमारे पास जो जंगलात पाए जाते हैं, हमारे पास ग्रासलैंड पाए जाते हैं, मैदानी इलाके हैं। तो बायोडाइवर्सिटी रिच है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी उनके एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ को ख़तरे लाहक हैं। क्यों है, काजेस क्या है? ओवर पॉपुलेशन, आबादी बहुत बढ़ गई है। पोवर्टी, गुर्बत है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, गुर्बत भी बढ़ रही है। लोगों के पास काम करने के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। लो लिटरेसी रेट, कम पढ़ी हुई आबादी है। जब वो पढ़ी हुई नहीं है तो उनको किस कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस ही नहीं पता होगी। तो ये हमारे पास काजेस थे पाकिस्तान में। क्यों प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ जो है वो उन्हें ख़तरात हैं। अब ये एक IUCN, ये एक इदारा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक इदारा है। WWFP, वर्ल्ड वाइल्ड फंड पाकिस्तान, ये भी एक इदारा है। ये क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए करते हैं। अब IUCN और WWFP ने पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे कि हम हमारी जो हुकूमत में एक महकमे जंगलात भी है, तो उनके साथ मिलके कोऑर्डिनेट किया, उनके साथ मिलके एक रेड लिस्ट, फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट बनाई। इस रेड लिस्ट में क्या था? उन जानदारों, उन स्पीशीज़ की लिस्ट थी जो इंडेंजर्ड है, जिन्हें थ्रेट्स हैं, जिन्हें ख़तरात हैं, जो एक्सटिंक्शन के करीब हैं। इन रेड लिस्ट में इन तमाम जानदार, तमाम स्पीशीज़ की एक लिस्ट हुई थी। अब फर्स्ट है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। 1980 में IUC और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई, जिसे नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी का नाम दिया गया। इसमें पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के बारे में बताया गया, कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी। देन है हमारे पास UN कन्वेंशन ऑन कंबाटिंग डेस्टिफिकेशन, CCD का भी नाम इसे दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे जो कि अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड पाकिस्तान साइन दिस 1997 में पाकिस्तान ने इसके ऊपर साइन किया। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी। जैसे हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे अक्सर सुना है कि हुकूमत की तरफ से लोगों को ज़मीनें जो हैं वो अलाट की जाती हैं। तो ये वही होता है कि उनकी भी गुर्बत ख़त्म की जाती है। उनको कहा जाता है कि अब ये ज़मीन है, ये आप इन्हें ज़रखेज़ करें, इनके ऊपर काम करें, आधा आपका आधा हमारा। तो ये वो है। देन है हमारे पास हिमालय जंगल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? 1991 में पैलेस वैली में स्टार्ट किया, KPK में। ये क्या काम करता है? ये प्रोटेक्टिंग रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान में वो इलाके जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिच है, वहाँ पे उनकी प्रोटेक्टिंग के लिए ये हिमालय जंगल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, WWFP ने 1992 में इसे स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता है? ये कंजर्व करते हैं किसको? चलगोज़ा फॉरेस्ट को। चलगोज़ा फॉरेस्ट जो यहाँ पे पाया जाता है बलूचिस्तान रेंज में, ये दुनिया का लार्जेस्ट चलगोज़ा फॉरेस्ट है। तो इसमें स्टेप्स उठाएंगे इनकी कंजर्वेशन के लिए, इनकी स्पीशीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे। और देन है हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, दीज एरिया सर्व एज हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। यहाँ पे इन जंगलात, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में रहने वाले बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो है उनका घर है, हैबिटेट है, लेकिन उनको भी वहाँ पे ख़तरा लाहक है। WWF implementing सक्सेसफुल बैन ऑन द हंटिंग ऑफ दिस स्पीशीज़ इन वहाँ हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में रहने वाले एनिमल्स, वहाँ पे जंगलात के अंदर रहने वाले एनिमल्स को जो है, स्पीशीज़ को है, हंटिंग से ख़तरा था। WWF ने वहाँ पे उनकी हंटिंग के ऊपर बैन लगाया और ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इकदाम था।
अब यहाँ नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पास कौन कौन से स्पीशीज़ पाए जाते हैं? मस्क डेयर पाई जाती है, स्नो लिपर्ड, मार्कोर पाए जाते हैं, हिमालय इबेक्स है, वूली फ्लाइंग स्क्वेयर्ड है और ब्राउन बियर। ये तमाम एनिमल्स हैं, ये स्पीशीज़ हैं जो नॉर्दर्न एरिया में पाए जाते हैं और इन तमाम स्पीशीज़ की प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। एंड देन हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चित्राल केपीके। दीज बर्ड्स फेस इनॉर्मस हंटिंग प्रेशर। देखिए ये बर्ड्स जो होती हैं रशियन इलाके से सर्द इलाकों में विंटर में पाकिस्तान की तरफ माइग्रेशन करती हैं। यहाँ पे अपनी उनकी ब्रीडिंग सीज़न होती है, लेकिन इन परिंदों को भी हंटिंग किया जाता है, इनका भी शिकार किया जाता है। ये एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि 1 मिलियन जो बर्ड्स हैं उनमें से 2 लाख जो बर्ड्स हैं उनको दौरान माइग्रेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन उन्हें किल्ड कर दिया जाता है, हंटिंग करते हैं उनकी लोग। तो ये इनकी स्पीशीज़ भी तो ख़तरे में लाहक है ना, तो यहाँ इसका भी ये भी एक कंजर्वेशन में इनका स्टेप उठाया गया है। 1992 में WWFP ने इस इनिशिएटेड अफॉर्ड टू रिड्यूस हंटिंग प्रेशर, दी अफॉर्ड प्रूव सक्सेसफुल। उन्होंने 1992 में WWFP ने एक इकदाम उठाया कि इनकी कम कर दिया इनकी हंटिंग कि ताकि कि ये इनकी जो है नस्ल आगे रह सके, और फिर ये सक्सेसफुल भी रहा, प्रूव हुआ। अब है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चिल्टिल मार्कोर। ये मार्कोर जो है ना हजरगंजी नेशनल पार्क है जो कि कोयटा के करीब पाया जाता है। सिर्फ यही एक पार्क रह गया है इस मार्कोर की हैबिटेट, सिर्फ यही इसका एक मस्कन रह गया हमारे पूरी कंट्री में, और कहीं पे भी ये नहीं पाया जाता, सिर्फ यही इसी पार्क में पाया जाता है। WWFP ने डेवलप मैनेजमेंट प्लान ऑफ दिस पार्क। उन्होंने इसमें डिफरेंट मैनेजमेंट की, उनको प्लान डेवलप करवाए और उनकी कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाए ताकि इनकी जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो, इंडेंजर्ड है ये, इनकी ख़त्म ना हो, इंस्ट्रिक्शन ना हो जाए ये। और फिर लास्ट में हमारे पास है बैन गेम्स। फॉरेन विजिट द नॉर्दर्न एरियाज एंड प्ले मैनी गेम्स इन विच बेयर्स आर यूज्ड। तो गैर मुल्की जो होते हैं फॉरेन्स वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी खेल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं जिनमें वो बियर्स रिच का इस्तेमाल करते हैं। WWF हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इम्पोजिंग अ बैन ऑफ दिस इलीगल प्रैक्टिस। WWFP ने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि ऐसी कोई गेम नहीं खेल जाएंगी। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो हर्डर्स होते हैं वो स्मॉल बियर्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उठा लेते हैं, देन उसे एक ट्रेनर के पास सेल कर देते हैं। ट्रेनर जो होता है उनको जो है वो ट्रेन करता है, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें फॉरेन्स को सेंड कर देता है। इस तरह ये इनकी नस्ल को ख़तरा लाहक है, इस तरह ये इनके ऊपर बैन कर दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के स्टेप्स ऑफ कंजर्वेशन वाले कि बायोडाइवर्सिटी में हम कैसे कौन से स्टेप्स हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये हमारा टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।